हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि विकसित देशों को अपना आर्थिक विकास करने के लिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था को असंतुलित करना चाहिए। असंतुलित करने का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एसओपी और डीपीए, यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। सोशल ओवरहेड कैपिटल में पहले सरकार को निवेश करना चाहिए ताकि उद्योगपतियों के सामने उद्योगों की स्थापना का वातावरण उत्पन्न हो सके। तो दो चीज़ें हैं, एसओपी में निवेश, एसओसी में निवेश एंड डीपीए में निवेश। एसओसी का फुल फॉर्म में आपको बताया था, सोशल ओवरहेड कैपिटल, एंड डीपीए का फुल फॉर्म है डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले सरकार को एसओसी में निवेश करना चाहिए, जिससे कि निजी उद्योगपतियों के सामने उद्योगों की स्थापना का वातावरण उत्पन्न हो जाए और वो निवेश करने के लिए प्रेरित हो सके। ऐसा करने से दोनों क्षेत्रों का विकास होगा और अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर अग्रसर होगी, ऐसा कहना है हर्षमैन का। हर्षमैन के इसी विचार को कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सर्वप्रथम एसओसी में निवेश करना चाहिए, उसके बाद डीपीए में निवेश करना चाहिए, इसी बात को हम एक डायग्राम के द्वारा समझाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझिए। ये जो सामने आपकी डायग्राम है, इस डायग्राम में तीन वक्र हैं, ए डैश, बी डैश और सी डैश। ये जो तीन कर्व हैं, ये तीनों कर्व समुत्पाद वक्र हैं। ये तीनों समुत्पाद वक्र एसओसी और डीपीए के उन कॉम्बिनेशंस को दर्शाते हैं जिनसे राष्ट्रीय आय में समान वृद्धि होती है। फिर से सुन लीजिए, ये तीनों समुत्पादक वक्र क्या दर्शाते हैं? एसओसी और डीपीए के उन संयोगों को दिखाते हैं जिससे कि राष्ट्रीय आय में समान वृद्धि होती है। 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींची गई है, 45 डिग्री कोण बनाती हुई एक रेखा खींची गई है, बीच में एक रेखा खींची गई है। ये रेखा क्या बताती है? ये रेखा ये बताती है, उन संयोगों को बताती है जहाँ पर एसओसी और डीपीए में संतुलन स्थापित होता है, उन बिंदुओं को ये रेखा दर्शाती है। इसके बाद ये जो असंतुलित विकास सिद्धांत है हर्षमैन का, इसकी दो मुख्य मान्यताएं हैं, दो अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशंस ये है कि एसओसी और डीपीए में एक साथ वृद्धि नहीं की जा सकती है। दोनों में वृद्धि एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकती है। किसमें? एसओसी और डीपीए में एक साथ वृद्धि नहीं हो सकती। दूसरी मान्यता ये है कि निवेश की वो नीति अपनानी चाहिए जो कि आत्म प्रणोदी हो। निवेश की कौन सी नीति अपनानी चाहिए? वो नीति अपनानी चाहिए जो कि सेल्फ प्रोपेलिंग हो, यानी कि निवेश की वो नीति जो कि उद्योगों की स्थापना का वातावरण उत्पन्न कर सके, उस नीति को अपनाना चाहिए। इसके बाद इस डायग्राम में हम ये मान लेते हैं कि पहले एसओसी की अतिरिक्त क्षमता के मार्ग से विकास किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था ए डैश, बी2 और सी रास्ते के सहारे विकास करेगी। ध्यान रखिए, यदि एसओसी की अधिकता के मार्ग से विकास किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के विकास का मार्ग क्या होगा? ए डैश, बी2 एंड सी, ये विकास का मार्ग होगा। इसके विपरीत यदि एसओसी की न्यूनता के मार्ग से विकास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था बी1, सी1 और सी रास्ते के सहारे आगे बढ़ेगी।
अगर एसओसी की न्यूनता के मार्ग से विकास किया जाता है तो अर्थव्यवस्था ए, बी डैश, बी, सी डैश और फिर सी इस मार्ग के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर एसओसी की अधिकता के मार्ग से किया जाता है तो क्या होगा, ए डैश, बी, टू और सी के मार्ग से बहुत तेजी विकास के मार्ग पे आगे की ओर अग्रसर होगी। इसके बाद इसमें ये दिखाया गया है कि डीपीए में निवेश जब बी तक बढ़ाया जाता है, ये बी है, बी बिंदु तक अगर डीपीए में निवेश बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, एसओसी को बिंदु ए तक बढ़ाना होगा, उसके बाद ए डैश तक बढ़ाना होगा, ए डैश से फिर बी तक बढ़ाना होगा, फिर बी से बी 2 तक बढ़ाना होगा, तब उसको सी तक बढ़ना होगा। एसओसी का इतना विकास करना पड़ेगा अगर डीपीए का थोड़ा भी विकास करना है तो, यानी कि एसओसी में निवेश को प्रमुखता दी जानी चाहिए, वो निवेश पहले करना चाहिए, वो निवेश बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए ये निवेश सरकार के द्वारा करना चाहिए। सरकार जब एसओसी में निवेश करेगी तो निजी उद्योगपतियों के सामने उद्योगों की स्थापना का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और वो निजी निवेश के लिए प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार से दोनों क्षेत्रों का विकास होगा और अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर अग्रसर होगी। निवेश के 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, दूसरा होता है बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट। जैसे ये पॉइंट है तो इसके पहले जो है वो है फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट और इसके बाद जो है वो बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट है। फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट ये बताता है कि प्रारंभिक अवस्था में निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट क्या बताता है, फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट ये बताता है कि अर्थव्यवस्थाओं में निवेश को आरंभिक अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। क्या बताता है फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट, ये बताता है कि निवेश को प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रोत्साहित करना चाहिए। और बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट ये बताता है कि निवेश को प्रारंभिक अवस्थाओं में प्रोत्साहित करना चाहिए और फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट ये बताता है कि निवेश को आगामी अवस्थाओं में प्रोत्साहित करना चाहिए। फॉरवर्ड यानी आगामी अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, बैकवर्ड यानी कि प्राथमिक अवस्थाओं में निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये आवश्यक है कि उन उद्योगों की तलाश की जाए जिनका टोटल लिंकेज इफेक्ट यानी कि फॉरवर्ड लिंकेज इफेक्ट प्लस बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट इज इक्वल टू टोटल लिंकेज इफेक्ट अधिकतम हो। अब टोटल लिंकेज इफेक्ट अधिक किसका होगा, ये समय और परिस्थिति के अनुसार से ये जो है परियोजनाएं बदलती रहती हैं। भारत में इस समय जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसको माना जाता है कि ये मैक्सिमम टोटल लिंकेज इफेक्ट वाली इंडस्ट्री है और अर्थव्यवस्था के विकास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहिए। इससे क्या होगा, अन्य क्षेत्रों का भी विकास होगा और अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ेगी। हर्षमैन का मत है कि अंतिम उद्योग पहले। बच्चों ध्यान दीजिए, लास्ट इंडस्ट्री फर्स्ट, अंतिम उद्योग पहले स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होगा, इनसे बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट अधिक होगा। लास्ट इंडस्ट्री फर्स्ट का मतलब है कि अंतिम उद्योग पहले स्थापित किए जाने चाहिए, क्योंकि इनसे बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये अन्य उद्योगों की स्थापना को बल देते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने आपका असंतुलित विकास का सिद्धांत पूरा कर दिया है। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि अल्प विकसित देशों को अपना विकास करना है
तो उन्हें सबसे पहले सोशल ओवरहेड कैपिटल में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये निवेश बड़ा होता है, इसलिए सरकार को इसमें सहयोग देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उद्योगों की स्थापना का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा और उद्योग को स्थापित करना आसान होगा, जिससे कि उद्योगपति निजी निवेश के लिए प्रेरित होंगे, वो भी निवेश करेंगे, डीपीए क्षेत्र का भी विकास होगा। इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और जो आप टोटल लीकेज इफेक्ट वाली इंडस्ट्री है उसको तलाशना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना चाहिए, क्योंकि उसका बैकवर्ड लीकेज इफेक्ट सब बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना को बल मिलता है। थैंक यू।